19 अप्रैल से शुक्रदेव की शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। और ये जो 19 अप्रैल से 14 मई तक का समय होने वाला है, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से एक ऐसा गोल्डन टाइम होगा जब आपके जीवन में सुख, सुविधा, खूबसूरती, हर एक चीज का प्रभाव बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, बहुत ही उत्तम ये 19 अप्रैल को जो शुक्रदेव हैं उनका परिवर्तन होगा। उत्तम क्यों है? क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो वृषभ राशि है ना, ये ऐसी राशि है जिसमें शुक्रदेव जब जाते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि शुक्रदेव, ये वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, शुक्र की स्वाभाविक ऊर्जा से जुड़ी हुई। और शुक्र क्या है? भोग, विलास, सुख, सुविधा, हमारी जो चाह होती है ना जीवन में, वो प्रेम संबंध, आर्थिक मामले, ये सभी चीजें शुक्र देने वाले हैं आपके जीवन में। एक आरामदायक जीवन की ओर आपको आकर्षित करने वाले हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। तो ये जो गोचर है बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जब कोई ऐसा ग्रह अपनी राशि बदलता है जहां जीवन में हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, हर एक व्यक्ति को विलासिता चाहिए, हर एक व्यक्ति को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख चाहिए, तो जिन चीजों के कारक शुक्रदेव हैं उन चीजों की बड़ी अहमियत है। अब उनका जो ये जो गोचर रहेगा ना, ये बड़ा जबरदस्त प्रभाव देने वाला है कुंभ राशि के लोगों को। क्योंकि कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्रदेव चौथे घर के स्वामी हैं, सुख सुविधाओं के घर के, साथ में भाग्य घर के भी स्वामी हैं। तो यहां केंद्र और त्रिकोण, इन दो भावों का स्वामी यानी योग कारक ग्रह जब अपनी राशि और चौथे ही भाव में विराजमान होगा तो आप समझ लीजिए ये कितना ज्यादा प्रभावित करने वाला है आपके पूरे जीवन को। तो इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगी आज की इस वीडियो में। एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा है? तो देखिए, ये जो गोचर होगा ये होगा 19 अप्रैल को और 14 मई तक यहां शुक्रदेव इस राशि, अपनी राशि वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा भौतिक सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति लेकर आया है। क्योंकि जब कुंडली के चौथे भाव में शुक्र जाएंगे तो जो कि सुख सुविधाओं का है, घर का है, वाहन का है, माता से संबंधित भाव है, तो यहां आपको अत्यंत शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपके भाग्य में विशेष रूप से प्रबलता आएगी। देखिए, इस समय अवधि में आप देखेंगे जो भी जातक नया मकान खरीदना चाह रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस समय आप नया मकान बना सकते हैं। खरीदना का विचार कर रहे थे तो खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदारी का जबरदस्त योग बना हुआ है। ये ऐसे सरकमस्टांसेस एकदम से बन जाएंगे कि जो लोग काफी समय से विचार कर रहे थे ना, वो अब इस 19 तारीख से और 14 मई के बीच में वाहन खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही घर है तो उसके इंटीरियर पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसकी साज सज्जा, इंटीरियर पर खर्च करेंगे, सुंदर बनाने का मौका मिलेगा अपने घर को। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो बड़ा ही आनंद और उत्साह बना रहेगा। किसी शुभ कार्य या पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा, या आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जहां घर में मेहमानों का आगमन होगा। और तब जो वातावरण है वो बड़ा ही उल्लासपूर्ण होने वाला है। माता की सेहत अगर प्रभावित थी, माता की सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, तो माता की सेहत में भी यहाँ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, जिससे उनको बड़ा सुकून मिलेगा। कार्य क्षेत्र का देखा जाए तो देखिए, शुक्र जैसे कि दो भावों के स्वामी हमने बताए, एक तो चौथे घर के स्वामी, भाग्य घर के स्वामी चौथे घर में बैठे हैं और दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपकी मेहनत से आपको सराहना मिलेगी, उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी, करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, परिवार से मिलने का योग बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा और अंदर से शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। इस दौरान आपका जो निजी जीवन है ना, वो तो जबरदस्त होने वाला है। सुख सुविधाओं का विस्तार होने वाला है। आर्थिक रूप से समय बड़ा
उत्तम रहने वाला है। जो परिणाम आप लंबे समय से चाहते थे और प्रयास करते जा रहे हैं, अब उनको हासिल करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनेंगी। घर और कामकाज दोनों ही जगह की मैं बात कर रही हूं। देखिए, जो घर में है, जो कामकाज कर रहे हैं, दोनों ही जगह में कुंभ राशि के लोगों को संतुष्टि मिलने वाली है। बड़ा उत्तम ये योग बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूं वित्तीय स्थिति की और उनकी, तो जो भी इस राशि के जातक रियल एस्टेट से जुड़े काम कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े कामों और ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी हो गया, छोटे लेवल की हम बात कर लेते हैं, तो उन व्यवसायों से मुनाफा मिलने का जबरदस्त योग बना हुआ है। ऐसा जबरदस्त योग कुंभ राशि के जातकों के लिए है। इसके अलावा यहाँ बाकी चीजें भी काम करेंगी। बाकी चीजें कैसे काम करेंगी? शुक्र तो 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, देखिए अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। कहीं ड्रॉप शिपिंग का हो गया है, कहीं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी ऑनलाइन काम घर बैठकर कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अपने काम को बढ़ाने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने काम को बढ़ा पाएं। एक शहर से दूसरे शहर में भी आप ट्रांसफर करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि काम में ना चेंजेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चेंज भी हो सकता है कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ चेंज भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। तो उसके भी यहाँ चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और किन चीजों के कारक हैं शुक्रदेव? शुक्रदेव प्रेम के कारक हैं। प्रेम के कारक भी है ना, तो प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा है। अगर आप अपने घर परिवार के लोगों से अपने प्रेम संबंध की बात करना चाहते हैं, अपने प्रेम को वैवाहिक जीवन में बांधना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो समय रहेगा 14 मई तक का, ये काफी अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रेम का जो भाव है वहां पर गुरु बैठे हुए हैं और 11वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के पे। साथ में शुक्रदेव आपके चौथे घर में है। तो आप अपनी फैमिली को मना सकते हैं। आपके पास वो हुनर होगा कि आप अपनी बातों से उनको सही एक चीज दिखा सकते हैं। जो आप समझाना चाहते हैं वो उनको समझा सकते हैं। तो इसीलिए ये समय बहुत लाभदायक है। इस समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, उपाय के तौर पर तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि जो भी शिक्षा से जुड़े संस्थान है ना, शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, उनमें दान करें आप। कोई बच्चे हो गए, उनको दान कर सकते हैं। किसी स्कूल में कोई गरीब बच्चे हो गए, उनको बुक्स वगैरह आप दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं। यानी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें आप गिफ्ट करेंगे, दान करेंगे, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी आपके लिए। तो इस टाइम का पूरे से लाभ उठाएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।